खुदा हाफिज बाला खातून। दोबारा आइएगा हमारी। लगता है कालीन इन लोगों के लिए बहुत अहम है, इसलिए परेशान हैं। सही कहा। अब ये लोग जिस मुश्किल में भी हों, हमें इनकी मदद करनी होगी। हमारी वजह से इनके कालीन फरोख्त हो जाएंगे। क्या आपके भाई इस बात को कबूल करेंगे? उन्हें कबूल करना होगा। अगर हम कालीन खरीद लेते हैं तो उन्हें हम पर यकीन आ जाएगा। इसके बाद हमारा इस कबीले में दाखिल होना आसान हो जाएगा। और मैं ये मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहती। अभी हमें इस कबीले में बहुत कुछ करना है। तुर्कुत साहब, तो आपको कैद से रिहाई मिल गई? शुक्र है अल्लाह का। जो भी हमारी कैद के जिम्मेदार हैं, उन्हें हिसाब जरूर देना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस दफा नाकाम ना हो। आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि आपका एक एहसान था मुझ पर। क्या भूल गए आप? आपने एक सांप से मेरी जान बचाई थी और मैंने आपकी मदद करके आपका वो एहसान उतार दिया। एहतियात से रहिएगा तुर्कुत साहब, क्योंकि मेरे पास आपको बचाने के लिए कोई और सबब नहीं। चलो चलो, आ जाओ बेटी। तुम्हें लगता है कि वो कालीन खरीद लेगी? मुझे नहीं पता, मगर ये खातून जरूर किसी चक्कर में है। मुझे भी उसकी बातों में दरअसल कोई खुलूस नजर नहीं आता। उसके आने का कोई और मकसद है। उनका मकसद क्या था ये भी जाहिर हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कालीन खरीद लिए तो हमारे सर से बोझ हल्का हो जाएगा। और देखो किलादार ने क्या किया। मगर अच्छी बात है कि मारी हमारे कालीन खरीद ले, वरना हम इस वक्त क्या करते। उस्मान साहब जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इसी वजह से उन्होंने तमाम सरदारों को जमा किया है। आयशा खातून, मलून खातून ठीक कहती हैं। तैकफुर मुत्तहिद होकर उस्मान के खिलाफ हो गए हैं। उन्हें भी तमाम सरदारों को मिलाना होगा, तभी हल निकलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।